10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 पर एक i20 Hyundai कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट में तकरीबन 9 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। दाखिला दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स में किया जाता है और ये बॉम्ब ब्लास्ट एमोनियम नाइट्राइट बेस एक्सप्लोजिव से हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट, वो भी दिल्ली में, जिसे हम देश की राजधानी कहते हैं, वो हुआ तो हुआ कैसे? सूत्रों से ये पता चला है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। आजू बाजू के शॉप्स तहस नहस हो चुके हैं और जो आजू बाजू में गाड़ियां थी वो भी जल चुकी है। सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि ये जब ब्लास्ट हो रहा था तब जो Hyundai गाड़ी थी वो रुकी हुई नहीं थी, वो पार्क नहीं थी, वो चल रही थी, वो मोशन में थी। मोशन में चलते चलते ये ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट करने वाला जो इंसान है वो एक डॉक्टर है। उमर मोहम्मद बेसिकली अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक मेडिकल स्टूडेंट है। ये एक सुसाइड बॉम्बर था और इसके बॉम्ब ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट था उस रोड पे 50 मीटर तक ये इम्पैक्ट चला गया। बाद 10 मिनट के बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड और पुलिस घटना की जगह पे पहुंच गए थे। पुलिस ने वो एरिया सील कर दिया। उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फॉरेंसिक्स टीम और एनआईए की भी टीम वहां पे मौजूद थी। उमर मोहम्मद की जो डेड बॉडी है उससे और उसकी माँ के डीएनए सैंपल से ये पता चला कि जो गाड़ी में शख्स बैठा था वो उमर मोहम्मद ही था। एक ब्लास्ट के वक्त उमर मोहम्मद ही एक इंसान था जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था। उमर मोहम्मद कौन है और इसने ये ब्लास्ट किया कैसे और क्यों किया? 9 नवंबर को एक दिन पहले पुलिस ने और आर्मी ने मिलकर एक ऑपरेशन किया था जिसमें फरीदाबाद में एक टेरर बस्ट हुआ था, जिसमें पुलिस को 2900 किलो का आरडीएक्स मिला था। कई सारे फायर आर्म्स मिले थे। फरीदाबाद में कुछ लोग रूम रेंट पे लेकर वहां पे रह रहे थे और इनकी प्लानिंग इससे बड़ी थी, लेकिन वो सब जो साथी थे वो डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथी थे और उन सब के अरेस्ट के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद पैनिक हो चुका था और उसमें पैनिक में आके ये बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया। तकरीबन 2900 किलो एक्सप्लोजिव पकड़े गए थे और फायर आर्म जैसे कि AK-47 या एम्यूनेशन ये अभी पुलिस ने सीज किया था। डॉक्टर आदिल अहमद और इनकी जो इस देश में जिनकी जो वुमेन लीडर थी जैसे कि शाहीन शहीद, उसको भी लखनऊ से पकड़ गया। उस जैश ए मोहम्मद उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करते थे जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। और कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि ये जो ब्लास्ट है वो बिहार इलेक्शंस की वजह से कराया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ब्लास्ट का डायरेक्शन कहीं और जा रहा है। और इस वक्त ये सोचना कि ये ब्लास्ट किसी इलेक्शन या किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है तो ये बहुत गलत सोचना है, क्योंकि हमें सिर्फ इलेक्शंस पे ही नहीं फोकस करना चाहिए, हमें बाहर भी देखना चाहिए। और जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता तब तक विदाउट प्रूफ ऐसा कुछ स्टेटमेंट या ऐसा कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल के कमेंट में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अभी इलेक्शंस के टाइम पे ही ये सब ब्लास्ट क्यों होना था, लेकिन ये जो टेरर है वो इलेक्शन की वजह से नहीं। दिल्ली ब्लास्ट 2025 ये एक बहुत वेल प्लान और वेल ऑर्गेनाइज टेरर अटैक है और ये सब इशारा करती है कि बाहर जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनकी ओर और वाइट कॉलर टेररिज्म पर। वाइट कॉलर टेररिज्म मतलब ऐसे टेररिस्ट जो एजुकेटेड हो, जिससे आम इंसान और पुलिस या इन सब का शक ना जाए, ऐसे लोगों से किया गया हुआ टेररिज्म, ये वाइट कॉलर टेररिज्म बहुत ही खतरनाक है। और ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीख रहे जो स्टूडेंट्स है या जो सिखा रहे स्टूडेंट्स है उनसे हुआ ये एक टेरर अटैक है। कई दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चेयरमैन थे उनका भी फोन और वो भी गायब है। तो ये सब लीड करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाहर का जो मिलिटेंट ग्रुप है वो इसमें इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए
रेज योर वॉइस।